तो ध्यान रखना, आज कलयुग कहने लगा महाराज तुम मेरे अंदर अवगुण की बात कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता है राजन कि राजन दुनिया एक सी नहीं, गाने के अंदर क्या कह रहे हो तुम हैं? अरे हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है और तुम्हें नहीं पता है राजन, इस दुनिया में हर किसी के अंदर गुण और अवगुण जरूर होता है, ठीक है। इतने शब्द कहने के बाद में ध्यान रखना, कलयुग को स्थान दिए हैं, जहां पर वैश्याएं निवास करती हैं वहां पर कलयुग का वास होता है, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। लेकिन भैया विपन, मेरे तो बात एक ही समझ में आई, क्या कि चोरी जैसा धंधा नहीं, यदि मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, यदि हार ना हो प्यारे धंधा नहीं होता है। यदि मार ना पड़े तो चोरी बहुत अच्छी लगती है। और यदि महाराज बताया जाता है जुआ जैसा कोई खेल नहीं होता, यदि हार ना हो तो, और बताया भैया जैसा प्रेम नहीं, यदि हार ना हो तो, मैया जैसी ममता नहीं, जगत हार ना हो तो। महाराज बताया जाता है कि भैया जैसा प्यार नहीं होता है और माँ जैसी ममता नहीं होती है, क्योंकि माँ की ममता बड़ी अलग होती है। और बताया जाता है यदि घर में लड़ाई झगड़े ना हो तो भैया जैसा प्रेम कहीं नहीं होता है। अरे मैया जैसा प्रेम नहीं, यदि रार ना हो तो, पत्नी जैसा प्यार नहीं, पगधार ना हो ध्यान रखना प्यारे भक्तों, क्योंकि बताया जाता है माँ जैसी ममता नहीं होती है यदि घर में लड़ाई झगड़े ना हो तो। इधर ध्यान रखना, जो कलयुग को स्थान दिए जहाँ पर मदरा पान होता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। ध्यान रखना, कलयुग को बताया जाता है कि चुराया हुआ सोने में भी कलयुग का वास होता है।
इधर इतने वचन देने के बाद में ध्यान रखना, इधर जो महाराज परीक्षित थे जिन्होंने पितामह भीष्म ने वन में जाते समय दिया था, तो आज वो महाराज ध्यान रखना सिर पर लगाया। तो जो कलयुग था उसने सुंदर सा मौका पा लिया और उसी मुकुट में प्रवेश कर लिया। इधर ध्यान रखना, जब प्रवेश किया तो ध्यान रखना जो परीक्षित की बुद्धि थी बिगड़ गई, कलयुग सवार हो गया। वो वहां से चले तो उन्हें अब प्यास लगी हुई थी और प्यास से बिगल हो रहे थे, पानी की तलाश में थे। आगे देखा कि महाराज जो शमीक ऋषि थे वो आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। और महाराज परीक्षित ने ये सोचा, हमें लगता है इन्होंने हमें देख करके आंख बंद कर लिया, हमारा अपमान कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, इधर ध्यान रखना परीक्षित ने क्या किया है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था उसे धनुष की नोक से उठाया और महाराज परीक्षित के गले में डाल दिया। और गले में डालने के बाद में जो परीक्षित थे वहां से चले आए। जो शमीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, जब बच्चों के साथ में ये खेल रहा था, मालूम होता है कि हमारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और कहने लगा वो पुत्र, एक तुम राजा होने पर तुम्हें इतना अहंकार है, इतना घमंड है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, यही तक्षक नाग 7वें दिन, यही सर्प तुम्हें 7वें दिन तक्षक रूप में डस लेगा। इतने शब्द कहने के बाद में जो महाराज शमीक ऋषि थे आंख खुली, आज वो सर्प तो वहीं डाल दिया, घर पा रहा है। जैसी मालूम पड़ा है कि हमारे पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया, तो आज ध्यान रखना घर पर आए, प्रणाम भी नहीं किया और कहने लगे बेटा ये तुमने गलत किया है, और वो श्राप देने के योग्य नहीं थे, बहुत बुरा भला था। जब इधर महाराज परीक्षित को मालूम होता है कि 7वें दिन हमें तक्षक नाग डस लेगा, तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, सारे घर द्वार को छोड़ दिया और सोचने लगे अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। सारे घर द्वार को छोड़ दिया कि रोवते छोड़ नवल देनार और आगे बड़ो भूप बलदार। बड़ो भूप बलधारी आगे बड़ो भूप रोवते छोड़ नवल देना आगे बड़ो भूप। छोड़ दिया रोवते छोड़ नवल देना आगे बड़ो भूप बलदार। और साधु को वेश बना, तो साधु को वेश बनाया और हर से ने
घर बार को छोड़ दिया, चले हैं जंगल में जाकर के इन्होंने भगवान का स्मरण किया है, ध्यान किया है। इधर गंगा जी के किनारे बैठ करके सभी ऋषि महामुनि वहां पर पधारे। ध्यान रखना, इस तरीके से महाराज परीक्षित को श्राप लगा। बोली गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में भगवान की बड़ी पावन में कथा।